हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बॉयज़ के लिए घर पर रेडीमेड नेकर बनाना बताऊंगी। तो ये नेकर बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है और कपड़ा मैंने शर्ट से बचा हुआ लिया है। जब भी आपको कोई रेडीमेड स्टाइल में नेकर बनाना हो तो आप उसको लाइनिंग में या चेक में कपड़े का यूज़ करें तो वो ज़्यादा खूबसूरत बन के आता है। तो देखिए, ये शर्ट से बचा हुआ कपड़ा है। कपड़े को मैंने यहाँ से डबल कर लिया है। डबल करने के बाद यहाँ की लंबाई है 7.5 इंच। अब चौड़ाई हम लेंगे इसकी 9 इंच। तो 9 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो यहाँ से अब कपड़े को हमें कट कर लेना है। यहाँ से मैंने कपड़े को कट कर लिया है। जो साइड से बचा हुआ कपड़ा है उसे हम यूज़ करेंगे बेल्ट के लिए। फ़िलहाल मैंने ये नेकर के नीचे का हिस्सा मैंने कटिंग किया है। इस तरह से देख सकती हैं, मैंने एक चौकोर पीस में कपड़ा कट किया है। लंबाई चौड़ाई इसकी सेम नहीं है। यहाँ से लंबाई इसकी 18 इंच है, चौड़ाई लंबाई यहाँ से 15 इंच है। फिर से हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब इसके लिए हमें बेल्ट की कटिंग करनी होगी, क्योंकि रेडीमेड नेकर में अलग से बेल्ट लगा होता है, तो इसलिए हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये वाली लंबाई हमें कट करनी है और चौड़ाई भी हमें 3-4 इंच की चौड़ाई में भी कपड़ा लेना होगा। तो सबसे पहले हम कपड़े को यहाँ से रख करके इसकी लंबाई नापेंगे और लंबाई पहले हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। अब यहाँ से जो कपड़ा हमारा बराबर करना है वो हम कट करके बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकती हैं कि ये मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लिया है। यहाँ से मैंने कपड़े को डबल कर लिया है। कपड़े की चौड़ाई 5 इंच है। अब यहाँ से हम कपड़े को अलग कर लेंगे, यानी कि बेल्ट है तो दोनों में हमें बेल्ट को ज्वाइंट करना होगा, तो इसलिए हमने हाफ हाफ कर लिया है। यहाँ से भी हमें दोनों पार्ट को अलग कर लेना है, क्योंकि ये दोनों पैरों का हिस्सा है। तो देखिए, मैंने दोनों को अलग कर लिया है। अब इसको हम बेल्ट के साथ इस तरीके से रखेंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सही रहेगी। तो सबसे पहले इस तरीके से कपड़े को रख करके यहाँ से हमें निशान लगाना होगा। बेल्ट के लिए लगभग 2 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से आसन के लिए निशान लगाना होगा। तो बेल्ट को छोड़ करके, यानी कि नेफे को छोड़ करके यहाँ से निशान लगाएंगे। यहाँ से मैंने 8 इंच नीचे निशान लगा दिया है। टोटल नेफा और ये आसन लेकर के 10 इंच हो गया है। अब यहाँ से भी 8 इंच मैंने नाप करके इस तरीके से तिरछा निशान लगा दिया है। इस तिरछे पीस को हम कट कर देंगे। तो यहाँ से मैंने कपड़े को कट कर दिया है। अब सबसे पहले हमें इसमें आगे और पीछे के लिए देख करके कटिंग करना होगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पहले कपड़े को खोल लिया है और बेल्ट वाले कपड़े को भी हम इसी तरीके से खोल के रखेंगे। तो दोनों कपड़ा हमारा डबल पीस में है। तो देखिए, मैंने बेल्ट को और नेकर वाले कपड़े को, यानी कि नीचे वाले पार्ट को, दोनों को मैंने रख लिया है। यहाँ से 1 इंच अंदर मैंने निशान लगाया है और इस निशान को इस तरीके से हम तिरछा करते हुए यहाँ तक ले जा करके निशान को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें कपड़े को कट कर लेना है और ये जो कपड़ा मैंने कट किया है, ये कटिंग जो कर रही हूँ, ये हमारा पीछे का पार्ट रहेगा। यानी कि पीछे का पार्ट थोड़ा सा हमें तिरछा रखना होता है और आगे में हमें बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है, क्योंकि आगे की सिलाई दूसरी तरीके की होती है, इसलिए हमें कपड़ा नहीं कट करना है। अब सबसे पहले दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग कर लिया है और इस बेल्ट वाले पार्ट को भी अलग अलग कर लिया है। तो निशान वाली साइड में हम निशान वाले कपड़े को ही ज्वाइंट कर लेंगे, यानी कि बेल्ट हमारा आगे की साइड पीछे वाला नहीं होना चाहिए, ना पीछे वाला आगे की साइड, बल्कि देख करके हमें ज्वाइंट करना होगा। तो दोनों को हम सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। एक बार ज्वाइंट करके फिर ऊपर से हम डबल सिलाई लगा लेंगे। दोनों को सेम तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, दोनों की सिलाई मैंने कर ली है, बल्कि मैंने सिलाई इसकी इस तरीके से की है कि ज्वाइंट इसका अंदर जा चुका है, क्योंकि अभी ऊपर रहेगा तो इंटरलॉक की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से मैंने अंदर की सिलाई कर ली है। अब वो सिलाई करने के बाद अब इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट को इस तरीके से अलग अलग फोल्ड करके रख दिया है। तो आप देख सकती हैं कि आगे वाला पार्ट थोड़ा सा कम है, 1 इंच, और पीछे वाला हमारा तिरछा पार्ट है वो नीचे की साइड है। तो ये हमें देख करके सिलाई करना है कि पीछे वाला पीछे की साइड जाना चाहिए। तो अब हमने यहाँ से बराबर रखा हुआ है कपड़ा। अब यहाँ से यहाँ तक हम आधे इंच अंदर सिलाई लगाएंगे
और फिर इस तरीके से पलट करके ऊपर से एक और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से डबल सिलाई यहाँ पर भी साइड में भी हो जाएगी। जैसा कि आप रेडीमेड नेकर में देखती होंगी कि साइड में भी डबल सिलाई होती है। तो मैंने दोनों में डबल सिलाई कर ली है। ये सिलाई करने के बाद फिर से हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए आगे वाली और पीछे वाले पार्ट की हमें सिलाई करनी होगी। तो सबसे पहले हम नीचे के कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि नीचे का हमें फोल्ड करना ज़रूरी होता है। तो नीचे की साइड दोनों पार्ट को हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है नीचे की साइड। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो पॉकेट लगा लें, चाहे कोई स्टिकर लगा लें। तो देखिए मैंने स्टिकर लिया है। स्टिकर को यहाँ पर रख करके चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेना है। इसके लिए भी हमें निशान लगाना होगा, वरना अक्सर स्टिकर तिरछा हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको चारों तरफ से आउटलाइन कर लेंगे ताकि सिलाई करने में इजी रहे। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। अब इस निशान की हेल्प से हम स्टिकर को सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगाना है आउटलाइन करके। ये सिलाई लगाने के बाद फिर वापस से हम इसको पलट देंगे। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे और फिर उसके बाद हम आगे वाले पार्ट में सिलाई लगाने के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से जो हमने नेफे के लिए कपड़ा छोड़ा है उसको हम छोड़ करके यहाँ पर 6 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। तो 7 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर इस साइड से भी हम 1.5 इंच अंदर तक निशान लगाएंगे। यानी कि इस तरीके से निशान लगा करके ये जो हमारी कटिंग है यहाँ तक हम इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, इस तरह से घुमा करके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने ये वाली सिलाई इस तरीके से लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमारी सिलाई इस तरीके से हुई है। अब ये जो तिरछी सिलाई मैंने लगाई है इसको हमें यहाँ तक कट करना है, यहाँ तक जहाँ तक हमारी सिलाई हो। हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर दिया है। अब यहाँ से देखिए मैंने एक निशान लगाया है, ये लाइन ड्रा की है। यहीं तक हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद नेकर की ये स्टाइल इस तरीके से बन जाएगी, जैसा कि आप रेडीमेड नेकर में देखती होंगी। आप इस पार्ट को चाहे तो दूसरी साइड भी कर सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे कि इस साइड मैंने किया है तो इसको हम इस साइड भी पलट सकते हैं। तो देखिए मैंने इस साइड पलट दिया है। ये पलटने के बाद अब हमें निशान लगाना होगा। तो यहाँ से हम गोलाई देते हुए इस निशान को ऊपर तक ले जाएंगे। इस निशान को मैंने इस तरीके से डार्क कर दिया है ताकि आपको साफ साफ नज़र आए। अब ये सिलाई हम इस पर लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर वापस से हम इसको डबल सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई करने के बाद हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए हमारा ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में ये बन के तैयार हुआ है। यहाँ की सिलाई चाहे तो आप इस पर बटन भी लगा सकती हैं। अब इस पार्ट को वापस से हम यहाँ पर ले जाएंगे। फिर बैक पार्ट की हम सिलाई करेंगे। बैक पार्ट की सिलाई भी सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने और जॉइंट को किया है डबल सिलाई के साथ, और जॉइंट हमारा अंदर चला जाना चाहिए। तो चलिए पीछे की सिलाई भी कर लेंगे। सिलाई करने के बाद फिर नीचे से हमें बंद कर लेना है। तो ये तो सिलाई मैंने लगा ली है, पीछे की साइड की सिलाई और नीचे की सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इसको हम सीधी साइड पलट देंगे। सीधी साइड पलटने के बाद अब बारी आती है नेफे की। तो नेफे के लिए मैंने ये लास्टिक ली है। लास्टिक को मैंने अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई में कट किया है। लास्टिक की चौड़ाई हमने ली है 1 इंच। 1 इंच चौड़ी हमारी लास्टिक है और इसकी लंबाई है 16 इंच। इस लास्टिक को हम इस तरीके से सिलाई करके गोल पीस बना लेंगे। उसके बाद हम नेफे में इसको अंदर रख करके, यानी कि इस तरीके से रख करके कपड़े के अंदर फोल्ड करके इसको हम अंदर करके सिलाई कर लेंगे पूरी गोलाई में। पूरी गोलाई में सिलाई लगाने के बाद फिर हम लास्टिक को खींच करके फिर बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये लास्टिक हमारी लग चुकी है, यानी कि हमारा पूरी तरीके से रेडीमेड नेकर बन के तैयार है। इसमें आप चाहें तो पॉकेट भी लगा सकती हैं बैक साइड में, मैंने पॉकेट नहीं लगाया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।